स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। अगर आप सभी को प्रश्नावली 8.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा प्रश्न है जो इस प्रश्नावली का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों आपको जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर आपको केवल 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, और लेकिन इसके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है उसको मैं आपको बता देता हूं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम अंश हर दोनों में लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये संख्याएं देखो ऊपर भी लिखी गई हैं और बटे लगाकर इसके नीचे भी लिखी गई हैं, तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और याद रखना जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, चाहे जितनी, चाहे वो माइनस में हो, जैसे -1, -2, -3, सभी क्या आती हैं, परिमेय संख्याएं में आती हैं, क्योंकि हम इसके नीचे बटे में 1 मान सकते हैं, है ना। मान सकते हो कि नहीं? वेरी गुड, मान सकते हो। किसी भी संख्या के नीचे 1 माना जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए, जो 2 परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होगा कुछ होगा मैच करेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में अनंत संख्याएं हैं। जो आपका आंसर है वो कहीं से भी उठा लिया गया है, इसलिए आपको मैं बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप पहले नंबर क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका इसका हम देखने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा सपोर्ट अगर आप करते हो तो मैं आप सभी को जितनी भी आपकी क्लास की बुक हैं सबको मैं जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपये आपका नहीं लगने दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, -1 और 0। आपको इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है? वेरी गुड, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखिए जितनी परिमेय संख्याएं बतानी रहती हैं उससे 1 बढ़ा करके क्या करते हैं, इसके अंश और हर में गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखी हैं। तो कितनी परिमेय संख्याएं लिखनी है इनके बीच में? 5 परिमेय संख्याएं। तो 1 बढ़ा करके गुणा करेंगे, तो 5 कह रहा है तो किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। अगर आप बड़ी तरीके से क्वेश्चन को समझ जाते हो या ये वाला नहीं समझ में आता, इसके आगे वाला समझ जाते हो, तो जितने भी क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे आप बड़े आसान तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद आपको ध्यान से एक चीज़ को समझना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में 6 से गुणा कर, क्योंकि आपको 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो मैंने क्या कहा था, 1 बढ़ाकर गुणा करना है। तो 5 के आगे गिनती गिनोगे तो क्या आता है? 6 आता है ना। तो 6 से गुणा करने पर तो देखिए अब गुणा करेंगे। अब पहले इसको लिख लेते हैं -1 और इसके नीचे कुछ नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, ये सारी परिमेय संख्याएं चाहे वो 0 हो, 1, 2, 3 जो गिनतियां होती हैं, माइनस वाली गिनतियां होती हैं, -1, -2, कितनी भी बड़ी हो सब परिमेय संख्या के अंतर आती हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है लेकिन उसको हटा दिया जाता है, ठीक, ताकि पढ़ते हुए बने। तो इसके नीचे आप जब चाहो 1 मान सकते हो। और देखो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे, और क्या है आपका 0, ठीक है। तो 0 के नीचे भी 1 रहता है, इसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमको गुणा करना है। किससे करना है? 6 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर हम 6 से गुणा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर आप 6 से जब गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो जगह तो है, कर लेते हैं यहीं पर गुणा। 6 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर किससे? 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब जब 6 से गुणा करोगे क्या होगा, देखो ध्यान से। अब 6 से गुणा करोगे जब आप इसके अंदर, तो 6 का पारा 1 बार पढ़ोगे तो 6 आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलना कभी भी, ठीक है। अगर माइनस रहे तो गुणा करने के बाद माइनस लगा दिया करो। अब देखो यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर है तो और लिख लेते हैं भैया। और उसके बाद देखो 6 का गुणा 0 में होगा भैया, 0 ही होगा। ध्यान रखना 0 में किसी भी संख्या का गुणा होता है 0 हो जाता है। 6 का गुणा 1 में होगा 6 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर गिनती आपको आना चाहिए, संख्या रेखा आनी चाहिए। तो देखो जो गिनतियां होती हैं, माइनस वाली गिनतियां रहती हैं वो उल्टा चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान समझना, जो संख्या रेखा होती है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं आप शायद कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको संख्या रेखा आपकी बुक में हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में। हाँ देखो मिल गया।
देखो यहाँ पर ये संख्या रेखा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये एक संख्या रेखा है, इसके अंदर ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्याएं जो होती हैं हमेशा घटते हुए क्रम में लिखी जाती हैं, चाहे उसके नीचे बटे में कोई भी संख्या रहे, उससे आपको मतलब नहीं है, बस आपको नीचे वाली संख्या लगाते चलना है। जैसे यहाँ पर देखो -4 था, फिर उसके बाद क्या हुआ, -4 के बाद आगे इधर चल रहा है तो बढ़ता हुआ चल रहा है, -4 छोटा है, फिर उससे बड़ा -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, मतलब ये उल्टा होता है। अगर माइनस लगा रहता है छोटी संख्या बड़ी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 सबसे बड़ा, ठीक है। इसी तरह से अगर देखो यहाँ पर माइनस रहे तो आपको क्या करना है, घटते हुए क्रम में इसको लिखना है और नीचे वाली संख्या जैसे वैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, -6/6, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। इसके आगे चलो, तो इसके आगे मैंने अभी आपको दिखाया क्या लिखना है, घटाकर लिखना है एक, ठीक। तो इसके आगे एक घटाकर लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी, वेरी गुड, आएगा आपका -5/6, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर माइनस लगाओ, घटाकर लिखो तो -4/6, फिर उसके बाद माइनस का 3/6, फिर उसके बाद माइनस का 2/6, फिर माइनस का 1/6, ठीक। फिर उसके बाद 0/6। अब देखो कहाँ तक आपको लिखना था, 0/6 तक लिखना था, तो हमने लिख लिया। लेकिन अब देखो ध्यान से आपको क्या कह रहा है, कह रहा है हमको -1 और 0 के बीच में, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ फिर से। कह रहा है आपको -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो आपको फिर से इसको क्या करना है, भाग दे देना है, तो ये 1 में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पहले 1 ही तो था, यहाँ पर देखो भाग दे दोगे 6 से, 6 कम 6, 6 कम 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। नीचे 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर -5/6, ये ऐसे ही रहेगा। क्या सरल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सरल हो रहा है। देखो उसको सरल कर लेते हैं, 2 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6। ध्यान रखना जिस पहाड़े से काटते हो प्यारे, ऊपर वाले को भी उसी पहाड़े से काटना है, नीचे वाले को, मतलब 2 के पहाड़े से काट रहे हैं तो ऊपर वाला भी 2 के पहाड़े से कटना चाहिए, नीचे वाला भी। तो देखो दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं तो कट गए। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे प्यारे, अब क्या लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाना जरूरी है, बटे में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्यार 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो -1/6, कॉमा लगाएंगे। 0 से 6 में 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो 0 हो जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारी देखो बीच में ये परिमेय संख्याएं पूछ रहा था, कहाँ से पूछ रहा था, -1 और 0 के बीच में, तो -1 यहाँ पर है, 0 ये रहा, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको दिख रही हैं, वेरी गुड। अब इसको आपको लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर करके आपको बढ़िया तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आपको जब आप एग्जाम में लिखो ना, आपका एक भी अंक नहीं कटे, ठीक है। बिल्कुल जितने नंबर का क्वेश्चन रहे उतना पूरा नंबर मिले। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछ रहा था, 5, तो एक बढ़ाकर गुणा करने पर ही आया है, ध्यान रखना, 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगी, -5/6 हो जाएगा, कॉमा -2/3 हो जाएगा, कॉमा -1/2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि इसका जो आंसर होगा, हो सकता है इसके अंदर से कुछ आंसर आपके आ रहे होंगे, कुछ ना आ रहे होंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा संख्याएं आ सकती हैं, ठीक। आप जितना गिनती पढ़ सकते हो उससे भी कई गुना संख्याएं आती हैं, इसलिए आपके जो बुक में है वो कहीं से भी उठा लिया गया है, ठीक है, आंसर को। लेकिन यहाँ पर जो मैं आंसर लिखा हूँ इसी तरह से आपके सर जी बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही आंसर है, इसी तरह से किया जाता है, ठीक, क्वेश्चन को। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर के इसके पार्ट पर और उसको देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। एक एक्सरसाइज एक बार में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं सोचता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, एक ही वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ताकि जब भी उनकी कापियाँ चेक हो तो वो बड़े आसानी से कर पाएँ। हो सकता है मैं अलग अलग पार्ट में अगर देता आपको, तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन रहता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है आगे पीछे हो जाता है ना, यहाँ पर तो आएगा नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पर ही देखेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, जो अगर मैं एक एक क्वेश्चन देता, एक क्वेश्चन नंबर 1 2 करके, तो उस तरह क्या होता है आपको कुछ क्वेश्चन मिलते, कुछ क्वेश्चन ना मिलते, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, भले वीडियो हो जाता है मेरे को 1 घंटे 2 घंटे बनाना पड़ता है लगातार, आपको वीडियो तो 1 घंटे का मिलता है, लेकिन वहाँ पर 2 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, तभी, क्योंकि पहले उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ बढ़िया तरीके से, ताकि देखता हूँ उसका आंसर सही है कि नहीं, उसके बाद फिर मैं आप सभी के लिए इसका वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि अगर आप सभी को एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ठीक, आप बड़े आसानी से कर पाओगे। और क्या होता है कि आप
आप क्लास में बढ़िया नंबर ला भी सकते हो और किसी के पास शेयर भी करोगे तो उन बच्चों की भी हेल्प मिलती है, ठीक है, एक वीडियो के अंदर रहने पर। तो चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे हम हल कर लेते हैं। तो दिया गया है आपको यहाँ पर -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो मैंने क्या कहा था, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। अगर 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 7 से गुणा करेंगे, एक बढ़ाकर गुणा किया जाएगा। तो ध्यान से देखना आप। तो देखिए यहाँ पर हमको अंश और हर में फिर से 6 से गुणा करना है। तो इस संख्या को सबसे पहले लिखेंगे -2 बटे, इसके नीचे 1 रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है, उसको जब चाहो आप जरूरत हो लगा सकते हो, तो हमने लगा लिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 6 से हम पहले गुणा कर देंगे, ठीक है, अंश और हर में इसके, तो 6 से इसके भी अंश और हर में गुणा कर दिया और लिखेंगे। और आगे बढ़ेंगे प्यारों, यहाँ पर -1 है तो इसके अंदर भी नीचे 1 आपका रहता है, आप मान सकते हो। तो यहाँ पर देखो 6 और यहाँ पर 6, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 मान सकते हो, ध्यान रखना, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो या जीरो हो, ठीक, सबके नीचे 1 रहता है, आप जब चाहो उसको लिख सकते हो गुणा करते वक्त या कोई सवाल सॉल्व करते वक्त। अब देखो प्यार इसके बाद क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। अब यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बटे में 6 है 6 लिख देंगे, और यहाँ पर आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 6 कम 6, माइनस है तो माइनस का 6 बटे में 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ से उल्टी गिनती शुरू कर देना है। माइनस मतलब यहाँ से देखो आपको इसको लिखना है, जैसे मैंने संख्या रेखा बताया था, तो माइनस में रहता है तो उल्टी गिनती लिखते हैं। तो -12, -11, माइनस, इस तरह से जब तक 0 तक नहीं पहुँचता, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्यारों, तो -12 सबसे पहले लिखा जाएगा बटे में 6, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉमा लगाकर -11 बटे 6, कॉमा लगाकर -10 बटे 6, कॉमा लगाकर -9 बटे 6, कहाँ तक चलेंगे, -6 बटे 6 तक चलना, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक, जहाँ तक आया है। तो -8 बटे 6, -7 बटे 6, -6 बटे 6। देखो 6 बटे 6 तक हम आ गए हैं, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सरल करना पड़ेगा, ठीक। कोई संख्याएं हो सकती हैं इसके अंदर सरल हो रही हो, तो उनको हम सरल कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से आप, यहाँ पर ये सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 के पार से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर ये क्या बना, -2 बन गया, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर देखो ये नहीं सरल हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, -11 बटे 6। यहाँ पर देखो ये सरल हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब लास्ट में संख्या के 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए तो वो 2 के पारे से कट जाती है। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और नीचे वाले में 6 आ रहा है। तो दोनों संख्याओं को चेक करना है, क्या इनके लास्ट में 0 2 4 0 2 4 6 8 आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। देखो इसके में 0 आ रहा है, इसमें 6, तो कोई भी आ नहीं है लेकिन आ रहा है। तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएंगी, तो 2 पंचे 10, 2 से ही इसको काटेंगे, 2 3 6। तो यहाँ पर -5 आया आपका और यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये भी आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो एक ही संख्या से काटना है, अगर 3 से काट रहे हैं 3 से नीचे वाली भी कटनी चाहिए, ऊपर वाली भी कटनी चाहिए। तो -3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखो इसको भी हम काटेंगे तो ये 4 से कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो -4 और बटे में 3 आ गया है। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका ये नहीं कट रहा है तो -7 बटे 6 ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6। तो नीचे एक का कोई भी महत्व नहीं होता, जैसे यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा था, तो इसी तरह से -1 केवल लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको लिखना है हमारी 5 परिमेय संख्याएं, -2, देखो -2 और -1 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। तो इन्हीं को हम लिख लेंगे प्यारों। तो आपको लिख देना है यहाँ पर, तो इस तरह से लिखेंगे, -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक। तो जो जो आंसर आया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में कौन कौन सी हैं, इनको आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर आएगा -11 बटे 6, -5 बटे 3, कॉमा -3 बटे 2, कॉमा -4 बटे 3, कॉमा -7 बटे 6, ठीक है। तो ये आंसर पेरेंट जो आपका हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। अगर आप सभी को ये थोड़ा सा भी इसको समझने में दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। भले ही मैं रिप्लाई बहुत कम दे पाता हूँ, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर वीडियोस भी मेरे को बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मैं तैयारी करता रहता हूँ, बहुत कम कमेंट देख पाता हूँ, लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो आपका रिप्लाई, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमको क्या दिया गया और उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। ध्यान से आपको समझने के क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हैं यहाँ पर। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है -4 बटे 5 और -2 बटे 3, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, हल कर लेना है। देखिए तो फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके अंश और हर में 5
परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसमें सम में 5 परिमेय संख्याएं बीच में ज्ञात करनी है, तो आपको 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से लिखना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस संख्या का नाम भी लिख सकते हो, -4/5 जो संख्या है उसको लिखिए, और -2/3 के अंश और हर में 5 से गुणा करने पर, इस तरह से भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो अंश और हर में 5 से, सॉरी 5 लिख दिया मैंने, 6 से गुणा करने पर, है ना, गलती हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये 6 से गुणा करने पर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे प्यारे बच्चों क्या होगा, -4/5, इसके अंदर क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे अंश और हर में, और यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर भी -2/3, इसके भी अंश और हर में क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद देखिए क्या आएगा, 6 चौको 24, माइनस का 24 आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ गया, और यहाँ पर 6 दूनी 12 आ गया, और यहाँ पर 6 त्रिक 18 आ गया, ओ 6 त्रिक 18 आ गया। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर देखो हर में आपका संख्याएं पहले से दी गई हैं। अभी तक जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर उसके हर में कोई भी संख्याएं पहले से नहीं थी। ठीक, हम 1 माना करते थे, लेकिन इसके अंदर 5 और 3 पहले से दिया गया है। जब इस तरह से सवालें दी रहती हैं तो थोड़ा सा इसको सावधानी से आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले से चेक करना पड़ेगा, तो चलो हम इधर चेक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको दोनों का हर एक जैसा बनाना होगा। ठीक है, आपको ऐसी पहाड़ा देखना है जो ऐसी संख्या सोचना है दिमाग में जो कि 5 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए क्या है जो 3 के पहाड़े में भी आता है। तो 5 नहीं आता 3 के पहाड़े में, 10 नहीं आता 3 के पहाड़े में, 15 दोनों पहाड़े में आता है, 3 के में भी और 5 के में भी। ठीक है, तो 15 है, लेकिन अब अगर आप क्या करोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसके हर को 15 बनाओगे। ठीक है, तो 15 कितनी बार में आ रहा है, ध्यान से देखो, तो 5 के पहाड़े में 3 बार में। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे, 3 से करेंगे। और यहाँ पर देखिए और लिखेंगे, और आपको यहाँ पर 3 का भी पहाड़ा पढ़ना है, देखना है 15 कितनी बार में है, क्योंकि यहाँ पर हमने 15 बना रहे हैं इसके नीचे, तो इसके नीचे भी आपको 15 बनाना है। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 5 बार में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाली संख्या के अंदर। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा -2/3 और इसके अंदर 5 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब इसके अंदर जब गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या बनेगा, -12/4 3 12 और यहाँ पर 15। ठीक है, और देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, -10/15। अब देखो हमको बीच में कितनी संख्याएं कह रहा था निकालने के लिए, 5 संख्या, लेकिन अगर आप इसको लिखोगे -12/15, फिर उसके बाद -11/15, फिर उसके बाद -10/15। अब इसके आगे आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको देखो 2 संख्या कौन सी बन रही है आपकी, -12 और -10/15। तो इसके बीच में केवल एक ही तो संख्या आपको मिली, परिमेय संख्या, लेकिन आपको कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो इसी तरह से आपको चेक करना होगा। ये तो गलत हो गया पहला, ठीक, इसको रफ कार्य में आप कीजिएगा, इस तरह से आपको चेक करना है। तो इसी तरह से चेक करते जाओगे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे जब आप इसके अंदर देखो 5 45, 9 बार में क्या आता है, 45 आता है। जब आप 45 इसके अंदर लाओगे और इसके अंदर भी 45 आएगा, ठीक, हर में, तब ही ये बनेगा। तो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसको हल लिखिएगा यहाँ पर, और इसके अंदर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर -4/5, ठीक है, और यहाँ पर -2/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या, 5 के पहाड़ी में देखो 45 आता है और 3 के पहाड़ी में भी 45 आएगा, लेकिन आपको इस तरह से 3 का पहाड़ा केवल 30 तक ही पता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा 45 के अंदर, तब पता चलेगा कितनी बार में आता है। ठीक है, तो देखो अगर आप भाग दोगे, ठीक है, 3 से 45 में, तो कितनी बार में आएगा, 15 बार में आएगा, 15 3 45, 3 बार में। ठीक है, तो पहले जो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर भी नीचे 45 बन जाएगा, इसके अंदर भी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसके अंदर 9 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 45 कितनी बार में आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार में, तो यहाँ पर 9 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर कितने का गुणा कर देंगे, इसके अंदर हम कर देंगे
15 का गुणा, क्योंकि 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, जब हम 15 का गुणा 3 में करेंगे 45 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम। ठीक है, ध्यान से आपको समझते हैं। तो यहाँ पर जब हमने गुणा किया इसका पैर बच्चों तो क्या आया, देखो ध्यान से। यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का, ठीक है, 9 चौक 36 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 15 दूनी 30 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, 45 यहाँ पर भी आ जाएगा, 15 तियाँ 45। अब देखो आपको यहाँ पर उल्टी गिनती इसकी लिख देना है। ठीक, मतलब आपको इसको लिख देना है, इनके बीच की सभी संख्या है। तो इनके बीच की संख्या लिखने के लिए क्या करते हो आप, ध्यान से देखिएगा। आप इसको लिखना शुरू करते हो तो माइनस, जब माइनस लगा रहता है इसकी उल्टी गिनती लिखते हैं। तो -36/45 -35/45, नीचे जो 45 है वो कॉमन रहेगा, हर जगह आपको नीचे 45 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और -34 ऐसे लिख दीजिएगा, पहले -36 34, ठीक है, उसके बाद 33, अगर आपको समझ में ना आए तो उसके बाद 32, फिर उसके बाद माइनस का 31, फिर उसके बाद माइनस का 30। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना, सबके नीचे 45 लगा देना इस तरह से। ठीक है, 45 लगाना, लेकिन मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लगा दिया सबके अंदर। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरल कर लेना है, देखना है कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप काट कर लिखते हो तो बहुत अच्छी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। ठीक, तो इसको देखो काटेंगे पैरचों, तो यहाँ पर देखो ये फिर से जब कटेगा तो यही बन जाएगा जो ऊपर था। आपने देखा जी, पीछे मैंने जितनी भी सवालें की हैं वही बन जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 4/5 बन जाएगा। कॉमा लगाएंगे। अब देखो ये किस पहाड़े से कट रहा है, ये 5 के पहाड़े से आपका कट रहा है। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से काट देते हैं। 5 7 35, 5 45, तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 7/9 आ गया। कॉमा लगाएंगे। ये आपका कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस का 34/45। कॉमा लगाइए। ये कट रहा है क्या, हाँ ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 कम 3 3 कम 3, ये भी कटेगा। 3 कम 3 3 5 15, तो क्या आया, माइनस का 11/15 आया। ये कट रहा है क्या, देखो ये आपका कटेगा तो इसको भी काट दीजिए, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रख दीजिए। ठीक है, कॉमा लगाया। अब ये कट रहा है क्या, ये भी नहीं कट रहा तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। ये कटेगा क्या, हाँ कट करके लास्ट वाला देखो ऊपर जो था यही बन जाएगा। ठीक, माइनस का 2/3, क्योंकि इसके अंदर हमने गुणा करके ही तो इसको बुलाए थे, तो यहाँ पर माइनस का 2/3। अब देखो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपकी आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5, तो इन्हीं पाँचों को लिख देना है। तो इसके अंदर हम लिख देंगे, तो देखो इस तरह से लिखेंगे, -4/5 और -2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर जो जो संख्याएं आई हैं बीच में इन दोनों के, इसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहले हमारी आई है माइनस का 7/9, उसके बाद हमारा आया है माइनस का 34/45, उसके बाद हमारा आया है माइनस का 11/15, उसके बाद हमारा आया है माइनस का 32/45, उसके बाद हमारा आया है माइनस का 31/45। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्याएं हमारी हो चुकी हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे जो आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से समझना है। तो मैंने क्या बताया था, जब हर में पहले से संख्याएं दी रहे, हर किसको कहते हैं फिर से समझ लो, जो ऊपर वाली संख्याएं रहती हैं उसको अंश कहते हैं, और नीचे जो लिखी रहती हैं इसी को हर कहते हैं। जो हर में संख्याएं पहले से दी, अगर हर में आपको संख्याएं पहले से दी रहती हैं तो इसका अर्थ है आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बनेंगी कि नहीं। तो देखो 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है, 2 के पहाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए, 3 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 के पहाड़े में देखो 2 आता है तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, उसके बाद 4 आता है तो 4 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, उसके बाद जो है 6 आता है तो 6 3 के पहाड़े में आता है। अब आपको चेक करना है क्या, यहाँ पर दिमाग के अंदर चेक करना मैं सिखा देता हूँ आपको। चेक करना है 6 का गुणा यहाँ पर ऊपर करके, कहाँ पर करना है आपको, ऊपर, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी 6 बन जाएगा ये भी 6 बन जाएगा, आपको केवल ऊपर वाले से मतलब होना चाहिए। अब 6 का गुणा -1 में करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 12। अब आपको -1 से -12 तक अगर आप लिखोगे तो कितनी संख्याएं बनेंगी, बहुत सारी संख्या बनेंगी, क्योंकि -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब हमारी 5 संख्याएं आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर गुणा करेंगे किससे, इन दोनों को, हर को 6 बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम हर को इसके 6 बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो इसी तरह से पीछे वाले क्वेश्चन को भी आप दिमाग से कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए पहले यहाँ पर किया था, जो उसमें उस साइड मैंने लिखा था इस साइड, उसको मत लिखिएगा, वो गलत है, वो समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, आपको पीछे वाले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर -1/2, इसके अंदर मेरे को इसको 6 बनाना है, तो आपको 2 का पहाड़ा नीचे जो हर है इसी का पहाड़ा पढ़ना है। 6 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में? 3 बार में आता है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, ठीक है। और लिखना है यहाँ पर पैर चो, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2/3 लिख देना। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है 3 के पहाड़े में, तो दोनों जगह गुणा कर देना। गुणा करने के बाद देखो यहाँ पर 3 एकम 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और लिखेंगे पैर चो यहाँ पर, उसके बाद देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में जितनी परिमेय संख्या है सबको आपको लिख लेनी है, तो यहाँ पर -3/6। ओ आई सी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो मैंने 1 से आपको बता दिया था ना, अरे यार प्यारे बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, है ना, स्टार्टिंग में। देखो फिर से समझ लो, इसके अंदर मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ने पर जो संख्या आएगी उससे गुणा करके आपको चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर आप वैसे भी करोगे 3 आएगा, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3, तो 3 का ऊपर गुणा करना -3 बनता है। इसके अंदर देखो 3 पहाड़े में 6 कितनी बार? 2 बार में, यहाँ पर 4 आता। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे -3 से उल्टी गिनती लगोगे, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2, देखो तब भी आपका क्या बनेगा? 5 परिमेय संख्याएं आराम से निकल जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पर मिस्टेक हो गया था पैर, सॉरी फिर से कह रहा हूँ। यहाँ पर 6 से नहीं गुणा करना आपको, जितनी बार में उस पहाड़ी में आ रहा है उससे यहाँ पर जैसे कर रहे हैं, तो ऊपर वाले में उससे गुणा करके तब चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे -3 बना, यहाँ पर 6 बना, नीचे वाले से आपको मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर उल्टी गिनती दिमाग में सोचनी है, क्या 5 बीच में आ रहा है कि नहीं, या ये कह सकते हो 7 गिनतियाँ टोटल बन रही है नहीं, या उससे भी ज़्यादा बनेगी तब भी ठीक है। तो देखो -3 -2, देखो -3 आ रहा है ना ऊपर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, देखो 7 से ज़्यादा बन रही है, 3 3 6 7 8, तो 8 बन रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर 7 बने तब भी ठीक है, लेकिन 7 से कम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमको 2 संख्याएं तो वैसे भी निकालनी है, आगे पीछे वाली, बीच में 5 संख्याएं बचनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बीच में जितनी संख्या है उसको हम लिख लेते हैं, तो देखो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ तक 4 तक लिखना है, 3 आएगा, फिर 4 आएगा। सबके नीचे आपको 6 लगाना जरूरी है, तो आप बाद में भी 6 लगा सकते हो, उस तरह से 6 लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सरल कर लेना है। जो सरल हो रहा है तो ये देखो सरल हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा, इसको काटोगे तो -1/2 बनेगा, ठीक। ये 3 के पहाड़े सरल हो जाएगा। अब ये भी देखो 2 के पहाड़े सरल हो रहे हैं दोनों, 2 एकम 2 2 3 6। ये नहीं सरल हो रहा है तो इसको मत करिए, तो इसको उतार लेते हैं। सबसे पहले इसको -1/6 लिख लेते हैं, ये आपका 0 में भाग देने पर 0 बन जाएगा। इसके अंदर आपका नहीं सरल होगा तो इसको 1/6 लिख देंगे। ये आपका 2 के पहाड़े से हो रहा है, 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 आएगा। यहाँ पर ये भी हो रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह से ये भी हो रहा है 2 दूना 4 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 2/3 आएगा। ओके, अब देखिए अगर हम देखें इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो आपको लाइन से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। इसलिए मैंने बताया था आपको 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, बस आपको इसके अंदर 5 संख्या ले लेनी है, 1 2 3 4 5, एक बच रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे -1/2 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, ध्यान से देखना है आपको, जितनी भी 5 परिमेय संख्याएं हैं स्टार्टिंग से लिख लेनी है 5 तक, 1 2 3 4 5 तक, 1/3 तक लिख लेंगे। तो -1/3 पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -1/6, तीसरा हो जाएगा 0, उसके बाद 1/6, उसके बाद 1/3, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे, देखो 5 परिमेय संख्याएं हो चुकी हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर जो पहला नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। अब चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको भी हम कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसी तरह से 4 परिमेय संख्याएं और आपको लिखनी है, तो बहुत ही आसान है। चलिए कॉपी पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए प्यारे, जो दूसरे का पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से किया जाएगा। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से देखो तो यहाँ पर हमको एक क्रम दिख रहा है, ठीक है। देखो ये जो पहले संख्या थी ये मेन संख्या होती है, ठीक है। यही जो संख्या है ये मेन है। इसके अंदर क्या हुआ है, सबसे पहले 1 का गुणा हुआ है। जब 1 का गुणा होगा, ठीक है, तो देखो 1 का गुणा होगा तो यही संख्या आती है, आपको पता है 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो यही सेम आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद 2 का गुणा हुआ है, 2 3 6 आ गया, और उसके बाद 2 पंचे 10 आ गया। उसके बाद 3 का गुणा हुआ तो 3 त्रिका 9 आ गया, और 3 का इसके अंदर गुणा होगा 3 पचे 15 आ गया।
माइनस था तो माइनस लगते हुए चलेगा। उसके बाद 4 का गुणा हुआ, 4 3 12 तो 12 आ गया, और 4 5 20 तो 20 आ गया। अब इसके बाद 4 और परिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखो यहाँ पर 4 तक का गुणा हो चुका है, मैंने आपको दिखा दिया था। अब इसके आगे जब 5 का गुणा होगा तो क्या होगा, तो देखो इसके अंदर मैं करके दिखा देता हूँ। मेन संख्या यही है, इसको लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 5 3 15 तो माइनस का 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 25 25 आ जाएगा। ठीक, तो पहली संख्या ये हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, फिर से यही संख्या लेना है, इसके अंदर 6 का गुणा कर देना है। तो इसको लिया और इसके अंश और हर में क्या किया, 6 का गुणा कर दिया, और 6 18 माइनस का 18 आ गया, और यहाँ पर देखो 6 5 30 30 आ गया। इसी प्रकार से देखिए फिर से आपको यही संख्या लेनी है, इसके अंदर किसका गुणा करना है, अब 7 का करना है, क्योंकि 6 तक हमने गुणा कर लिया है, 7 का करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 3 21 माइनस 21 हो जाएगा, और 7 5 35। ठीक है, तो 35 हो जाएगा। अब इसी तरह से फिर से आपको यही संख्या लेनी है 3/5, और इसके अंदर 8 का गुणा कर देना है। तो 8 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 3 24 माइनस का 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो आपकी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 तो समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए फिर जो सेम जो पीछे प्रोसेस था वही सेम लगेगा, क्योंकि जो इसका रूल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हुआ है, पहला नंबर इसके अंदर 1 का गुणा हुआ है, ऊपर देखो 1 का गुणा हुआ तो यही आएगा, नीचे भी 1 का गुणा हुआ तो 4 ही आएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इस आगे वाली संख्या में ही हमेशा गुणा होता है, ध्यान रखना। इसके अंदर 2 का गुणा हुआ तो 2 1 कम 2 आ गया, उसके बाद 2 का गुणा नीचे भी होगा, 2 चौक 8 आ गया। फिर उसके बाद इसी संख्या में 3 का अंश और हर में गुणा होगा तो 3 1 कम 3 आ गया, और 3 चौक 12 आ गया। माइनस है तो माइनस लग चुका है। अब इसी तरह से हम देखेंगे 4 और परिमेय संख्याएं किस प्रकार से होंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या करना है, ये पहली वाली जो संख्या है इसी को लिख लेना है, -1/4। ठीक है, अब बराबर लगाना है फिर जो आपको, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको, अरे यार देखो यहाँ पर गुणा करना है किसका, यहाँ पर बराबर लगा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं मैं बना दूंगा। तो यहाँ पर देखो कहाँ तक गुणा हो गया, ये 1 2 3 तक हो गया। अब 4 का इसके अंदर गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया इसके अंश और हर में। ठीक है, तो आप क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर देखो 4 1 कम 4, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से पहले जो क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखो अगला क्या होगा, फिर से यही लिख लेना है, माइनस का 1/4, और इसके अंश और हर में फिर से क्या करना है, अब 4 तक तो हमने गुणा कर दिया, 5 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का 5, और माइनस है माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फिर से इसको लिख लेंगे, माइनस का 1/4, इसके अंश और हर में क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर 6 चौके 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब देखो एक और आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1/4 फिर से लिखेंगे, और इसके अंदर अंश और हर में क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। तो 7 का गुणा प्यारे बच्चों करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 7 1 कम 7 माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। तो फिर जो ये 1 2 3 4 यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद तीसरे नंबर पार्ट पर, देखते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके अंदर हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन करना है 3rd नंबर का। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस समझ में हो गया, पहले 1 का गुणा किया गया, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का, फिर 4 का, 4 तक गुणा किया गया। अब इसके आगे 5 का हम इस संख्या में गुणा करेंगे। तो -1/6 लिखा हमने, और इसके अंश और में हर में क्या किया हमने, 5 का गुणा कर दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 1 कम 5 माइनस है माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर 5 6 30। ठीक, तो 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट। तो इसके बाद देखिए आपको फिर से यही संख्या लिखनी है, 1/6, और इसके अंदर 6 का गुणा कर देना है इसके अंश और हर में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके अंश और हर में 6 का गुणा कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर -1/6 लिखना है, गुणा करना है इसके अंदर 7 का अंश और हर में। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का हमने गुणा कर दिया, तो माइनस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 6 42, तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको -1/6 लिखना है, उसके बाद इसके अंदर 8 का गुणा करना है, क्योंकि हमको 4 प्रतिरूप बताने हैं। तो हमने अभी तक 3 का निकाल लिया, एक और निकालना होगा, तो यहाँ पर 8 का भी करेंगे। तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये जो आया है यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है, देखो माइनस, आप ध्यान से देखो तो माइनस क्या आ रहा है, सब में नीचे आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर माइनस आपको क्या करना है, ऊपर ना लगा करके नीचे लगाना है। मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो आप चाहे माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कोई भी गलती नहीं होती है। ध्यान रखना, माइनस कहीं पर भी रहे माना सेम जानता है। ठीक है, अगर ऊपर है तब भी वही माना जाएगा, देखो यहाँ पर दिया गया, अगर नीचे वही माना जाएगा। ठीक है, तो आपके आंसर में अगर माइनस आपको लगे नीचे आ रहा है तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता, माइनस जाए आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ। ठीक, अंश में लगाओ या हर में, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपकी अगर आप लगाना चाहो नीचे लगा सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल सही है, इस तरह से करोगे तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों।
तो प्यारे अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर जो ये संख्या है 2 बार दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर अंतर है, बस क्या अंतर है, ये माइनस जो है देखो ऊपर था तो इसके अंदर नीचे लगा दिया गया है बस। लेकिन यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पर 1 का गुणा इसके अंदर भी हुआ है, 1 का इसके अंदर हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्रम सेम वही चलने लगा है। 1 के बाद देखो इसके अंदर क्या हुआ, 2 का गुणा फिर 3 का गुणा। तो हमको क्या करना है, यही क्रम पकड़ना होगा। 2 के बाद 3 तक हो गया, अब 4 5 6 तक का गुणा करना होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना है आपको, लेकिन इस बार क्या करना है, ये वाली माइनस वाली नहीं लेना है जिसके अंदर माइनस ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब में माइनस नीचे आ रहा है। तो आपको अगर आंसर लाना है, मैंने आपको बताया माइनस का वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिल्कुल सेम आंसर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरे नंबर वाली संख्या लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है। 1 का गुणा इसके अंदर भी हुआ है, इसके अंदर भी हुआ है, तो हम इस वाली को ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2/-3, इसके अंश और हर में देखो 1 2 3 तक तो गुणा हो गया है, ठीक। अब 4 का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो 4 का गुणा कर देते हैं। तो फिर जो क्या आएगा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 3 12, तो माइनस है तो माइनस नीचे लगा देंगे। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 2/-3 मैंने लिखा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अंश और हर में 5 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और नीचे देखिए 5 3 15, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए फिर जो आगे क्या होगा, यहाँ पर आपको 2/-3 लिखना है। उसके बाद इसके अंदर 6 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12, और नीचे 6 18, माइनस का 18, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं 2/-3, इसके अंदर 7 का गुणा कर देंगे, 7/7, ठीक है। तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर 7 3 21, माइनस का 21, ठीक है। तो फिर जो ये क्या होगा, यही सब आपके आंसर हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। आइए अब चलते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से किया जाएगा। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको बड़ी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो बिल्कुल वही प्रोसेस आपको करनी है इसके अंदर, लेकिन 1 से गुणा करते हुए चलना है। 1 का गुणा पहले इसके अंदर कीजिएगा, जो आएगा उसको लिखिए। 2 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा कीजिए, 4 का गुणा कीजिए। तो चलो देखते हैं इसके अंदर जैसे किया था हमने गुणा, उसी तरह से बिल्कुल उसमें भी करना है, बस उसके अंदर शुरू से करना है, 1 से करना है। तो देखिए किस तरह से होगा। तो देखिए फिर जो इसके अंदर 1 का जब गुणा हुआ तब तो ये संख्या आ गई, आपको पता है। अब इसके आगे क्या करना है, आपको आगे गुणा इसके अंदर करना है, ठीक है। ध्यान से अब देखिएगा इसके आगे किस प्रकार से गुणा होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 1 का गुणा हुआ है तभी तो ये संख्या आई है। अब 2 से गुणा करना शुरू करेंगे, अगर 1 का गुणा करेंगे यही संख्या आ जाएगी, लेकिन हमारा वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसी संख्या को लिख लीजिएगा -2/7। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहले जो 2 का गुणा करेंगे अंश और हर में, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 2 दूनी 4, तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, 2 7 14, ठीक है, ये आ गया पहला। अब इसके बाद देखो फिर से यही संख्या लिख लेना है -2/7, इसके अंदर 3 का गुणा कर देना है अंश और हर में, ठीक है। तो क्या होगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों देखो फिर से यही संख्या लिख लेना है, -2/7, फिर इसके अंदर 4 का गुणा कर दीजिएगा। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, और यहाँ पर 7 28, ठीक है, या 4 7 28, बात एक ही है। देखो यहाँ पर फिर से क्या करना है आपको, -2/7 5 का गुणा कर देना है। तो 5 का अंश और हर में हमने गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10, और 5 7 35, तो 35, ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से इसके अंदर भी करेंगे, ध्यान से देखना है। तो आपको लिख लेना है इस परिमेय संख्या के समतुल्य 4 परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो अब करना शुरू करते हैं। तो 1 का गुणा हुआ है तब तो ये आया है, अगर हम दोबारा इस 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, तो इसका कोई भी मान्य नहीं। वो इसके आगे की आपसे पूछ रहा है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं हम गुणा करना इसके अंदर। तो पहले हम लिखेंगे 5/-3, इसके अंदर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा पैर चो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 3 6, माइनस नीचे है तो नीचे लगा दोगे। देखो मैंने आपको बताया माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, ठीक, जहां पर भी आ रहा है आप लगा सकते हो। अगर आप नीचे लगाते हो आंसर में माइनस ऊपर आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, माइनस कहीं पर भी रहे आपको लगा देना है बस, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5/-3 लिख लेंगे। अब इसके अंदर 3 का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 3 का 9, माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से पहले जो आगे देखिए यहाँ पर आपका 5/-3, इसके अंदर आप 4 का गुणा करेंगे अंश और हर में, तो 4 का गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए पहले जो आगे यहाँ पर 5/-3 गुणा करेंगे इसके अंदर 5 का, और नीचे भी 5 का, ठीक है। तो क्या होगा, 5 25 हो जाएगा, और नीचे देखिए 5 3 15, माइनस का 15 आ जाएगा। तो फिर जो ये क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो हमने 4 परिमेय संख्या निकाल ली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो 1 का गुणा हुआ है, अब इसके अंदर 2 का गुणा करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 4/9 लिखा मैंने और इसके अंदर 2 का गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा करने पर क्या होगा, 2 चौके 8 और 2 9 18, ठीक है। तो 18 आ गया। अब देखो इस तरह से आपको क्या करना है, 4/9 में फिर से आपको 3 का गुणा करना है अंश और हर में। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 चौक 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 हमने लिख दिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आपको 4/9 फिर से लिखना है और यहाँ पर देखिए आपको 4 का गुणा करना है अंश और हर में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद 4/9 में आपको 5 का गुणा कर देना है। तो 5 का हमने गुणा किया तो क्या होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फिर जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए, ठीक। तो हमको क्या करना है, संख्या रेखा खींचना है, उसके बाद इस पर हमको निरूपित करना है कि ये संख्याएं कहाँ पर होंगी। तो जो संख्या रेखा होती है जो सबसे पहले आप समझ लो, उसके अंदर कभी भी हमारी बटे वाली संख्या नहीं दिखती है। देखो जैसे ये देखो, ये संख्या रेखा बनी हुई है, इस पर केवल आपकी प्लस वाली संख्याएं इधर दिख रही हैं और इधर माइनस वाली संख्याएं दिख रही हैं और 0 दिख रहा है। तो इस तरह से आपका दिखेगा। तो अब आपको समझना होगा कि ये 3/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, चाहे वो प्लस वाली हो सकती है, चाहे वो माइनस वाली हो सकती हैं, या 0 के बीच में कहीं ना कहीं ये तो आएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान से समझना है। इसको निकालने के लिए फिर जो आपको यहाँ पर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने कॉपी पर। अब देखो अगर हम इसके अंदर आगे बढ़ें, ठीक है, तो देखो ये आप सबसे पहले आपको बढ़िया तरीके से संख्या को पहचान लेना है कि हमारी संख्या क्या है, ठीक। तो अगर आप बढ़िया तरीके से संख्या को पहचान लेते हो तो आप इसको बड़े आसान तरीके से कर पाओगे। तो देखो संख्या को आप पहले देखना है, क्या इसके अंदर माइनस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। क्या ये प्लस में है, हाँ प्लस में। तो प्लस में रहती है तो आगे बढ़ती है, ठीक। तो इसके बाद अगला स्टेप इसका क्या होगा, इसके बाद इसका अगला स्टेप जो होगा पैरचो, वो 4/4 होगा, क्योंकि 3 क्या क्या आता है, 4 आता है और बटे में 4 आपका रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर 4/4 आएगा और 4/4 से देखो यहाँ पर क्या होगा, 4/4 से आपका, ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखो 3/4, तो उसके बाद 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, मतलब आपका 1 आएगा, ठीक है। नीचे एक कोई भी जरूरत नहीं होती, अगर एक बार में ये भी जा रहा है एक बार में ये, तो इसको हम कैसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं केवल। तो हमको पता चल गया ये जो संख्या है हमारी 1 और उस 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है, 1 और 0 के बीच में आएगी। अब चलो हम यहाँ पर अपने संख्या रेखा बना लेते हैं पैरचो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी संख्या रेखा बना लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी संख्या रेखा बना लेते हैं, ध्यान से देखनी है आप। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा बनानी है। आपको यहाँ पर सबसे पहले 0 और 1 के बीच में ज़्यादा जगह छोड़नी है, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाना है पैरचो अभी कि हमारा जो 3/4 है वो आएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलो 0 मान लेते हैं और यहाँ पर कुछ दूरी पर 1 मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही आपकी ये संख्या आएगी, क्योंकि हमारा 1 आ गया है। अब इससे पहले क्योंकि 1 पर ये खत्म हो रहा है, देखो 1 पर खत्म हो रहा है, जब हम आगे चले तो 1 आ रहा है, मतलब लास्ट वाली जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 1 रहेगी आपकी। इससे पहले वाले आपको यहाँ पर देख लेना है, एक इससे पहले के 1 से क्या आता है, 0 आता है। अब देखो इसके पहले फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा। इन सबको आप पास पास में लिख सकते हो, लेकिन जिसके अंदर आपको ये दर्शाना है उसको थोड़ा दूर लिखते हैं, तो -3 आएगा। इसी प्रकार से इसके आगे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इसी प्रकार चलता रहता है। अब देखो इसके अंदर कितनी लाइनें हम खींचें, ठीक, ये भी तो हो सकता है आपको ना पता हो कितनी लाइनें खींचनी है। तो देखो पैर जो इसके अंदर जितनी लाइनें यहाँ पर दी रहेंगी, ऊपर जितना दिया हुआ है उतनी ही लाइनें खींचनी है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 बीच में लाइनें खींचेंगे बराबर दूरी पर, तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पर आपका तीसरे नंबर लास्ट वाले पर आपका ये दर्शाया जाएगा, कहाँ पर दर्शाया जाएगा, लास्ट में तीसरे नंबर पर दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको दर्शा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगला स्टेप जब हम चलेंगे 4/4, तो ये कट करके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आपकी जो संख्या रहेगी कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी। समझ में आया आप सभी को, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पैर जो किस प्रकार से किया जाएगा आपका। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से आपको देखना है। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट आपको दिया गया है -5/8। क्या दिया गया है, -5/8, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये कहाँ पर होगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, देखना है इसके अंदर संख्या को, इसके अंदर प्लस है या माइनस है। तो इसके अंदर माइनस रहेगा तो उल्टी संख्या चलती है, ठीक है, मतलब उल्टी गिनती आपको गिनना है। तो -5 फिर -4, अगर माइनस लगा रहेगा तब -4 -3 -2 -1 तक जाएगा, फिर उसके बाद 0 आता है, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए अब इसके अंदर फिर जो आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा तरीका अलग रहता है, ठीक है। एक चीज़ आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में,
देखो इसके अंदर क्या करना है, ये उल्टा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चलेगा आपका, तो -5, देखो यहाँ पर समझ लो, इस साइड में समझा देता हूँ, ये रफ कार्य है, ठीक, इसको लिखना नहीं है, आप समझने के लिए कर लो। देखो -5/8 है, ठीक। इसके बाद ये आगे उल्टा चलेगा, तो -4/8, ठीक है। तब तक आपको इसको करते रहना है जब तक ये नीचे वाली संख्या आपकी हट नहीं जाती, ठीक है। तो ये तभी हटेगी या तो ये सेम संख्या आ जाए जो नीचे है, या जीरो आ जाए, जीरो में भाग हो जाएगा तभी ये हट जाएगी। दो चीज़ें आएंगी तभी ये हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर -3 आएगा बटे में 8, फिर उसके बाद -2 आएगा बटे में 8, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, -1 आएगा बटे में 8, फिर उसके बाद 0/8। तो देखो 8 से जब 0 में भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमको पता चल गया यहाँ पर लास्ट संख्या क्या रहेगी, 0 रहेगी, और उसके पहले क्या आएगा, ये वाली आएगी, क्योंकि देखो इधर से हम चल रहे हैं, 0 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो हम क्या कर रहे थे, इधर से चलते हुए चले तो लास्ट में क्या आ रहा था, 1, तो 1 से पहले ही आई। इसी प्रकार से ये वाली संख्या किससे पहले आएगी, ये वाली संख्या आपकी 0 से पहले आएगी, ठीक। तो यहाँ पर चलो संख्या रेखा हम बना लेते हैं, तो 0 से पहले ये वाली संख्या आने वाली है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए संख्या रेखा बनाते हैं, बढ़िया तरीके से समझिएगा आप। तो यहाँ पर संख्या रेखा बनाने के लिए पहले जो हम स्केल का मदद कर लेंगे, ठीक है। तो स्केल की मदद से हम बना लेते हैं संख्या रेखा। तो अब सही है, चलो अब देखो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी संख्या रेखा इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब हमको पता चल गया 0 और -1, क्योंकि ये देखो संख्या क्या है, माइनस में, 0 से पहले क्या आएगा, -1 आता है, आपको पता है, ठीक। देखो यहाँ पर 0 से पहले -1, तो 0 और -1 के बीच में क्या रहेगी, ये वाली संख्या रहेगी, क्योंकि देखो इधर से जब चलती हुई चली इस साइड से -1 की तरफ से, तब ये 0 आया है, ठीक, लास्ट में। तो यहाँ पर 0 और -1 के बीच में क्या आएगा, ये आएगी। अब आपको ये भी सोचना है कि कितने स्टेप मतलब यहाँ पर कितनी लाइनें लिखनी है, ठीक, तभी तो आप उतनी दूरी पर -1 लिखोगे। उसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर यही गिन लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये गिन लेना है कितने संख्याएं यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं आई हैं, इसी को गिन लीजिए, ठीक है। तो इसी की मदद से आप कर सकते हो, इसके आगे 1 2 छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको 0 वाले को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन तो छोड़नी ही छोड़नी है आपको इसके बाद में, ठीक। तो चलो 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 लाइनें और आप छोड़ना चाहो तो आगे इसके छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 तक तो आपको छोड़नी ही छोड़नी है, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करना है, ध्यान से आप समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसके आगे -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5, इसी तरह से ये बढ़ती जाती है। अब आपको सोचना है कि ये -5/8 कहाँ पर लिखे, तो देखो 0 की तरफ से गिनिए कितने संख्याएं छोड़कर है। तो पहले नंबर पर रहेगा -1/8, यहाँ पर रहेगा, उसके बाद 2 ये वाला रहेगा, फिर ये मतलब टोटल 1, इसको छोड़ दीजिए 0 वाले को, इस वाले को मत गिनिएगा। देखो 1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन पर लिखना है। तो देखो इधर 0 वाले को छोड़कर गिनो, 1 2 3 4 5, तो पाँचवीं लाइन पर यहाँ पर रहेगा आपका -5/8। तो फिर जो यही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो -5/8 इस पाँचवीं वाली लाइन पर रहेगा, ठीक है। तो समझ में गया आप सभी, वेरी गुड। चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप करना चाहो तो इसके अंदर तीर का यहाँ पर निशान भी बना सकते हो, इस तरह से एरो बना सकते हो ताकि लगे हाँ यहाँ पर ही रहेगा। इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर तीर का निशान ऐसे बना सकते हो, पैर छू, ठीक, इस गोले को मत लगाइएगा, इस तरह से तीर का निशान बना लीजिएगा ताकि लगे हाँ यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये -5/8। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फिर से आपको बढ़िया तरीके से संख्या को देख लेनी है कि हाँ संख्या क्या है, और उसके बाद ही आपको सॉल्व करना शुरू करना है। तो देखो इसके अंदर माइनस आ रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो ये माइनस आता है तो आपको घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है संख्याओं को। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में तब तक लिखते रहेंगे जब तक नीचे वाली संख्या हट नहीं जाती, ठीक है। ये तभी हटेगी या तो ये संख्या नीचे जो है वही संख्या है, चाहे प्लस में आए माइनस में आए, लेकिन आनी चाहिए ऊपर, ठीक है। मतलब ऊपर अगर यही संख्या आ जाती तो हट जाएगी, या 0 आए ऊपर तब हटेगा, दो ही कंडीशन में हटती है। तो चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। तो -7/4 है, तो इसके घटता हुआ अगर हम लिखेंगे, इसके बाद क्या आएगा, इसके पहले क्या आता है, -6/4 आता है, फिर उसके बाद -5/4 आता है, फिर उसके बाद
-4/4। तो देखो 4 4 दोनों जगह आ चुका है, तो इसलिए हट जाएगा आपका, कट जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कट करके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया है, यहाँ पर जो ये संख्या रहेगी -1 से पहले ही रहेगी। तो चलिए हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमारी कहाँ पर रहेगी, -1 से पहले आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 से पहले ये संख्या आने वाली है, 3 संख्या पहले। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर बना लेते हैं भैया। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं बढ़िया तरीके से बना देता हूँ आपका संख्या रेखा। तो देखो इस तरह से आपको संख्या रेखा खींच लेनी है पैरचों। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि हमारी जो संख्या रेखा है पैरचों वो कहाँ पर रहेगी, वो हमारी -1 से 3 डिजिट पहले या 3 लाइन पहले ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिए अब इसको किस तरह से हम दर्शाएंगे। तो देखो इसको दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं भैया। तो यहाँ पर देखो हम 0 मानते हैं, इधर यहाँ पर 1 मानते हैं, यहाँ पर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 ये 2, वो भी माइनस में रहेगा इसके पहले। ठीक है, क्योंकि ये संख्या माइनस में। इसके बाद आप 1 2 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, ये चाहे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये कोई भी दिक्कत नहीं रहता, चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब देखो इसके पहले 3 डिजिट रहेगा, क्योंकि देखो कितनी संख्या बाद है, 1 2, तो कितनी संख्या बाद ये रहेगा भैया, आपका 2 संख्या बाद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर -7/4 कितनी संख्या, 1 सेकंड, ये -7/4 नहीं लिखा क्या मैं, -7/4 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, -7/4, फिर ये -6/4, फिर हाँ। तो देखो जो लास्ट में आया -1 उसको छोड़ कर गिनेंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर पर रहेगा, तो 3 लाइन खींचना है आपको, किससे, -1 से पहले। तो यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो यहाँ पर ही क्या रहेगा आपका, यहाँ पर ही रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर निशान बना देते हैं हम तीर का, यहीं पर आपका क्या रहेगा, यहीं पर आपका रहेगा -7/4, क्या रहेगा यहाँ पर, -7/4 यहीं पर आपका आएगा। ठीक है, और इसके पहले भी आप चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 लाइन खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना चाहो नहीं खींचोगे तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब चलिए इसके बाद चलते हैं फिर जो अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्या है और किस तरह से करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन फिर जो इसके अंदर आपका दिया गया है 7/4। ठीक है, तो 7/4 को किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको देखना है। 7/4 है या 7/8 है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या है। तो 7/8 है, 7/4 नहीं, 7/8। ठीक है, यहाँ पर 7/8 है आपका। तो देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो पहला चीज़ मैंने क्या कहा है, सबसे पहले आपको संख्या देखना है प्लस में या माइनस में है, तो ये प्लस में है, तो प्लस में रहती है तो आपकी आगे की ओर बढ़ती है, तो यहाँ पर 7/8 तक तो आपका है, इसके आगे आपकी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, 8/8 हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, सेम वही संख्या आदि कट जाती है, 8 से 8 कट जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो 1 ही आएगा केवल, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हमको पता चल गया 1 से पहले संख्या आएगी, वो भी एक स्टेप में। ठीक है, पहले बार में ही आ जाएगी। तो चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं अपनी संख्या रेखा पैर, जो ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, संख्या रेखा को बना लेता हूँ। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप समझिएगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर संख्या रेखा खींच ली है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 1। ठीक, तो हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिखा। अब इसके एक स्टेप पहले ही, एक देखो 1 से पहले ही पहली लाइन पर ही क्या आएगा, आपका 7/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 है, 1 से पहले ही आपका 7/8 आ जाएगा। तो आप इससे पहले चाहो तो और लाइनें भी खींच सकते हो, क्योंकि आपके जो आंसर है वो हो सकता है वो मैच ना करे पीछे वाला, तो मैं बिल्कुल आपके जो आंसर है उसको मैच करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आंसर में आपके कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 3 3 6 7 लाइनें हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 लाइन, 3 4 5 6 7। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर 2 है, 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर यहाँ पर -1 आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इधर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो लास्ट वाली देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो 1 से पहले वाली लाइन जो है वहीं पर क्या आएगा, 7/8 है, क्योंकि इसके 1 के पहले कोई भी संख्या यहाँ पर छूट नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के पहले ही क्या आएगा, 7/8 आ जाएगा। तो यहीं पर क्या करना है आपको, तीर का निशान बना लेना है, यहीं पर क्या होगा आपका जो 7/8 है फिर जो वो आ जाएगा। ठीक, तो यहीं पर क्या करना है आपको, 7/8 लिख देना है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा।
तो चलिए फिर जो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार हैं कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। पी क्यू आर और यस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो खाली जगह है मतलब यस एस आर और पी क्यू इनको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। बहुत ही आसान है इसको करना, बस आपको यहाँ पर समझना है कितने स्टेप बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मतलब कितने, यहाँ पर देखो ध्यान से समझो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखो -1 से या स्टार्टिंग से ही देखो u से यहाँ तक गया तो 1 बना, ठीक है, एक स्टेप। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक 3 स्टेप। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 स्टेप बना, 2 से p तक गया 1 स्टेप, इसके बाद p से q तक 2 स्टेप, उसके बाद q से b तक 3 स्टेप। मतलब यहाँ पर टोटल देखने हैं कितने चरण बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 बन रहे हैं, या यहाँ बनना समझ में आया तो यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 3 बराबर तीनों को दिखाया जा रहा है, मतलब 3 स्टेप टोटल बन रहे हैं, 3 चरण बन रहे हैं। तो क्या करना है, 3 से आपको गुणा करना है अंश और हर दोनों में। ठीक है, इसके अंदर भी करना है, ए में भी, इसके अंदर भी करना है। उसके बाद इसकी संख्याओं को हम लिखते हुए चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्येक भाग 3 बराबर भागों में भागों में विभाजित हैं, विभाजित है मतलब बटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए तो इसलिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहला नंबर क्या है आपका, u बराबर है 2 माइनस का 2, u बराबर क्या है माइनस का 2 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, u बराबर क्या है माइनस का 2 है, चाहे आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ हम इधर से लिखेंगे क्योंकि -1 -2, ठीक, इधर की ओर चल रहा है ये और इधर की ओर चल रहा है, t से लिखेंगे। ठीक है, तो t बराबर क्या है आपका, इसलिए t बराबर क्या है -1 है। तो इसके नीचे क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, मैंने बताया है किसी भी संख्या के आगे आप 1 मान सकते हो नीचे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बटा हुआ है प्रत्येक भाग, मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपको क्या करना है, 3 से गुणा करना है इसके अंश और हर में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, 3 से जब गुणा करोगे इसके अंदर तो 3 कम 3 माइनस का 3 आएगा और बटे में 3 आएगा। अब देखो ये हुआ, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके अगला वाला स्टेप लिखोगे। ठीक है, टी हो गया, टी के बाद क्या है, देखो इसके अंदर टी के बाद आर है, तो आर क्या हो जाएगा, इसके आगे -3 के बाद -3 से पहले क्या आएगा बताओ, -3 से पहले क्या आएगा, इस साइड चलोगे तो -3 से पहले क्या आएगा जल्दी बताओ, -4 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ोगे तो घटता हुआ क्रम चलता है, इधर बढ़ोगे तो बढ़ता हुआ क्रम। तो इसके अंदर क्या आएगा, उल्टा होता है, जब माइनस लगा रहता है तो उल्टा होता है, जब आप इधर चलते हो तो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, इधर की ओर चलोगे, देखो माइनस था 1 था, फिर -2 -3 बढ़ रहा है इधर की ओर चलने पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 है तो इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटे में 3 लगा देना। इसी प्रकार से आगे देखो, आर के बाद यस है आपका, तो यस फिर यू है, तो यस लिखेंगे। यस में क्या हो जाएगा, इसके आगे चलोगे तो -5 हो जाएगा और एक बढ़ जाएगा, माइनस लगा दोगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, यू है। देखो असल में यहाँ पर संख्या तो आपको बढ़ती हुई दिख रही है 3 4 5, लेकिन ये असल में घट रहा है क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ नहीं करना, पहले संख्या लिख लीजिएगा, -3 -4 -5, उसके बाद यहाँ पर -6, सब में 3 3 नीचे लगा दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो आगे देखते हैं इसी प्रकार अगला। तो यहाँ पर आपका आंसर अभी पता लग जाएगा, तो ठीक है, इसलिए और इसी प्रकार देखो इसके अंदर इसी प्रकार अगला वाला करेंगे। अगले वाले में देखो यहाँ पर ए है, क्योंकि हम 0 से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो ए के देखेंगे। तो ए बराबर क्या है आपका 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर भी 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, ये वाला देखो ए पी पी क्यू क्यू बी। ठीक है, 3 बराबर भाग हैं, तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसके अंदर भी आपको 3 का गुणा करना है, इसके नीचे 1 मान के 3 का अंश और हर में गुणा करो, तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 3। अब इसके आगे आपको लिखना है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आगे की ओर इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के बाद आपका पी है इसमें, तो पी बराबर देखो 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, नीचे 3 है 3 लिख देना। इसी तरह से क्यों है, क्यों में 7 के बाद क्या आता है, मतलब 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 3 देखो सब में था 3 लिख देना। इसके बाद बी है, बी में देखो
क्या आएगा, 8 के बाद 9 आएगा और बटे में 3 सब में लिख देना। अब आप कहोगे सर यहाँ पर बी में 9/3 तो आ नहीं रहा है, केवल 3 आ रहा है, तो कि वेरी गुड। अब इसको सरल करोगे, अब अगर आप भाग दोगे 3 का तो 3 ही आएगा, 3 त्रिक 9, केवल 3 आएगा, नीचे 1 का कोई भी मान नहीं आएगा, 3 कम 3 नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पर तो ये देखो वही तो आ रहा है, ठीक। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका आंसर लास्ट में, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिखिएगा, अतः पी क्यू आर और यस से निरूपित परिमेय संख्याएं, ठीक है, कौन कौन सी हैं हमारी। तो पी में देखो क्या आया है आपका आंसर, 7/3 आया है, तो आपको सबसे पहले 7/3 लिखना है। उसके बाद क्यों क्या आया है, क्यों आपका आया है 8/3, तो क्यों का मान हो जाएगा 8/3। आर क्या आया है, आर हमारा -4/3 आया है, तो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यस क्या आया है, -5/3 आया है, तो -5/3 लिख देंगे, लास्ट में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए पहले जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो इसका अर्थ है कि आपको इसको सरल करना है, जो एक जैसे आ रहे हैं उसको बताना है हाँ ये एक ही संख्या, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, नहीं तो नहीं आ रहा है, अलग अलग है, दोनों का आंसर आ रहा है, मतलब संख्याएँ अलग अलग हैं, तो आपका ये नहीं निरूपित करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है -7/21 और 3/9, है ना। अब देखिए इसको हल करेंगे, फिर जो हम ध्यान से समझना। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या ये किसी भी संख्या से कट रहा है। सबसे पहले इसको नीचे एक बार उतार लेते हैं हम, 7/21, ठीक है, और यहाँ पर और लगा करके 3/9। तो देखो क्या किसी संख्या से कट रहा है, हाँ 7 से दोनों कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है। इसी तरह से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ध्यान रखना उसी संख्या से काटना है जिससे दोनों कटें, ठीक है। दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए, अलग अलग संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो दोनों देखो यहाँ पर 7 से कट रही थी, तो 7 से हमने काट दिया, ये एक बार में गया 7 और ये 21 3 बार में, ये भी एक बार में गया 3 के पहाड़े से, ये 3 बार में, तो दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे थे, हमने काटा, ये 7 के पहाड़े से कट रहे थे। अब देखो यहाँ पर क्या आया, माइनस था तो माइनस लगाएंगे, 1 और बटे में 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, 1/3 आया। अब दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसको कहते हैं डज नॉट इक्वल। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं लिख देना है, क्या लिख देना है, नहीं। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, एक जैसे नहीं है। चलो इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट फिर जो आपको दिया गया है, -16/20 और 20/25 माइनस का, ठीक है। चलो अब इसको देखो किस संख्या से कट रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसके अंदर 16 भी आता है 20 भी आता है, या ऐसे सोचो किस पहाड़ी से ये कटेगा, ठीक है। ऐसे सोचो किस पहाड़ी में 16 और 20 आता है और किस पहाड़ी में 20 और 25 आता है। तो देखो 16 और 20 4 के पहाड़ी में आते हैं, तो 4 के पहाड़ी से कट जाएगा। 4 के पहाड़ी में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 4 पहाड़ी में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। इसी प्रकार से इसको काटो, 5 के पहाड़े में आता है 5 चौक 20, 5 25, 5 बार में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर फिर जो आपका हल लिखते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4/5, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया, माइनस मैंने कहा था चाहे वो ऊपर रहे या नीचे रहे, लेकिन रहना चाहिए, उसको माना जाता है एक संख्या है। तो माइनस अगर नीचे भी रहता है तो उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर माइनस को ऊपर ले चले जाएंगे, तो माइनस का 4/5। तो क्या दोनों बराबर हैं, हाँ दोनों बराबर हैं। तो इसके अंदर भी हाँ आ जाएगा, दोनों इक्वल हैं। देखो इसके अंदर इक्वल नहीं थे, तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा। देखो दोनों एक जैसी संख्याएं आ रही हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोचते हैं सर इसके अंदर माइनस नीचे आ रहा है, इसके अंदर ऊपर आ रहा है। ऐसे करने पर क्या होता है, वो गलत कर देते हैं, मतलब नहीं लिख देते हैं, ठीक। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर माइनस है चाहे इसके अंदर ऊपर है इसके अंदर नीचे है, बात एक ही है। माइनस कभी भी नीचे रहता है तो मतलब उस पूरे भिन्न में रहना चाहिए माइनस, बस। जैसे इसके अंदर एक माइनस है तो इसके अंदर भी एक माइनस है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब आप आगे सवालों को सॉल्व करोगे बड़ी क्लास में तो ये माइनस ऊपर ले जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ले आया हूँ। अब चलो इसके बाद आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर किस प्रकार से होगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। अब इसको ध्यान से समझिए आप।
तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 माइनस हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस है माइनस आप काट सकते हो, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। और यहाँ पर ये भी 2/3 है, दोनों बराबर हैं, ठीक, दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा आपका, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाँ इसके अंदर। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन। फिर जो ध्यान से आपको समझना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन इसका दिया गया है आपको -3/5 और -12/20, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखो इसके अंदर आप ध्यान से देखो, तो ये तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हल लिखकर मैं हल करता हूँ थोड़ा सा। तो देखो इसके अंदर -3/5 ये तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं किसी भी संख्या से। और लिखेंगे यहाँ पर, और देखो ये कट रहा है क्या किसी से, अगर आप ध्यान से देखो तो 12 और 20 किस पहाड़ी में आते हैं, तो 12 और 20 अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये आपका 4 के पहाड़ी में, हाँ 4 के पहाड़ी में आते हैं, ठीक है। तो 4 के पहाड़े से काटेंगे, 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आया आपका -3 आया और बटे में 5 आया। यहाँ पर देखो आपका बराबर का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो बिल्कुल वही संख्या इधर भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आपका, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कितने में हाँ आया अभी तक, 1 2 3 में आ चुका है। चलो इसके आगे देखते हैं फिर जो और क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको देखो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे सबसे पहले, और इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8/-5, ठीक है, ये तो किसी से नहीं कटेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, -24/15 है। तो क्या ये किसी पहाड़ से कट रहा है, हाँ 3 के पहाड़ से कट रहा है। तो 3 के पहाड़ से काटेंगे, 3 8 24, तो 8 बार में, ठीक है, 3 5 15, 5 बार में। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो आपका 8/-5 इसके अंदर भी आ रहा है, और अगर देखें तो इसके अंदर भी माइनस है, तो ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक, चाहे ऊपर रहे नीचे रहे माइनस रहना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सेम है, तो ये बराबर होगा, और इसके अंदर भी हाँ लिख देना है आपको, क्या लिखना है, हाँ, ठीक है। अब चलो इसके बाद आगे देखते हैं फिर जो अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर का। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर हम देख लेते हैं। दिया गया आपको 1/3 और -1/9। तो देखो इसको हल करते हैं। 1/3, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, और -1/9 ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब दोनों बराबर नहीं है, ठीक। तो 1/3 बराबर नहीं है किस, अरे यार ये क्या कर दिया भैया, बराबर का निशान लगा देना यहाँ पर, डज नॉट इक्वल -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डज नॉट इक्वल लगाना है, ये गलती से ब्रैकेट बन गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि ये 7 नंबर का। तो यहाँ पर हम 7 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है -5/-9 और 5/-9। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस माइनस से ये माइनस कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक बार उतार लेते हैं, -5/-9 और 5/-9, ठीक है। ये इस माइनस से ये माइनस तो कट जाएगा आपका। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, 5/9 आया इधर, और इधर ये आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर -1 बचा हुआ था, ये भी बराबर नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर 5/-9, तो इसके अंदर भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है, इसके अंदर भी नहीं आ जाएगा। तो फिर जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा होगा। जिसके अंदर हाँ आ रहा है, तीसरा होगा, चौथा होगा, पाँचवा होगा, और 6 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो आपको ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब आपको इसको सरल करना है, ठीक है। तो अभी मैंने सरल करना आपको पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट बताया है 6 नंबर में, तो उसी तरह से सरल करना है इसको। देखो किस पहाड़ी से कट रहे हैं आपको सोचना है, 8 और 6 किस पहाड़ी में आते हैं, माइनस को मत देखिए, 8 और 6 देखिए, माइनस को छोड़ दीजिए। तो ये 2 के पहाड़ी में आता है, ये भी 2 के पहाड़ी में, कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। ये आपका कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़ी में 3 बार में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, 4/3। क्या अभी भी ये किसी पहाड़ी में एक साथ आते हैं, नहीं आते हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन पेयर जो देख लेते हैं हम।
तो आपको दिया गया है यहाँ पर 25/45, ठीक है। तो इसको सरल करना है। अब सोचना है 25 और 45 किस पहाड़े में एक साथ आते हैं, तो ये आपके 5 के पहाड़े में आते हैं, 55 25 और 5 9 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस नहीं था तो वो माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर बस आपको 5/9 लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया -44/72, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये किस पहाड़े में एक साथ आते हैं आपको सोचना है। क्या 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 एकम 4 32 4 38, हाँ 4 के पहाड़े से कट जा रहा है एक साथ, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 4 घटाओगे 3 बचेगा, 3 2 32, 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, 11/18 माइनस का, तो 11/18 आप किसी पहाड़े से नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक साथ नहीं, किसी पहाड़े में नहीं आते या किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप। तो आपको दिया गया है -8/10 किस पहाड़े में आते हैं, वेरी गुड, ये 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 4 बार में, ये 5 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4/5 हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8 नंबर का है, दिया गया संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसके अंदर जो सही है उसको आपको इसके अंदर लगाने होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा सवाल। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सरल करना है। अगर सरल हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। तो सरल नहीं हो रहा है, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप इसके अंदर तब ये आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है, जब आप इसके हर को बराबर करोगे, ठीक है। तो इसके हर को चलो हम बराबर करते हैं पैरचो। तो हर को बराबर करना बहुत ही आसान है इसके अंदर, ठीक ध्यान से आपको अगर देख लेते हो तो समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे पैरचो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम हल लिख कर इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसके अंश, इसके हर को बराबर बनाना है। तो देखो इसके अंदर जो दूसरे वाली संख्या में जो रहेगा नीचे, उसका इसके अंदर पूरे में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इसके अंदर जो रहेगा नीचे उसका इसके अंदर ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। देखो इसके अंदर पहले इसको लिख लो, -5/7 है हमने लिखा। अब इसके अंदर गुणा का निशान लगाना है। अब इसके अंदर चला जाना है नीचे, दूसरी वाली संख्या में, नीचे क्या है, हर में, तो 3 है, 3 का इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको डब्बा बना लेना है, ठीक है, बॉक्स बना लेना है। फिर यहाँ पर 2/3 को लिख लेना, गुणा लगाना। अब आपको इस पहली वाली संख्या के नीचे चले जाना है, देखना है क्या है, तो 7 है, 7 यहाँ पर भी गुणा कर देना। अब देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 15 और यहाँ पर 7 21 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसके बाद फिर जो क्या करोगे, ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बॉक्स बनेगा। उसके बाद इसके अंदर भी गुणा करोगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है प्लस वाली संख्या बड़ी होती है माइनस वाली, क्योंकि नीचे देखो हर में बराबर आ गया 21 21, तो अब नीचे वाला आपको कुछ भी नहीं देखना, बस ऊपर वाला देखना है बस। अब बताओ माइनस का 15 बड़ा हो गया 14, तो आपको याद रखना है अगर माइनस वाली संख्या है तो वो हमेशा छोटी होती है, प्लस वाली संख्या चाहे एक ही है तब भी वो बड़ी होगी 15 से, ठीक। अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तब भी वो बड़ा होता, क्योंकि वो प्लस में है, तो इसके अंदर माइनस है तो ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसके अंदर चिन्ह इधर का लगेगा, तो इधर का चिन्ह लगेगा तो ऊपर भी आपको चिन्ह इधर का लगा देना है, ठीक है। तो ये इधर का आंसर मतलब ये 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसका दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो दिया गया दूसरा नंबर यहाँ पर माइनस का 4/5 माइनस का 5/7, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम हल करते हैं पैरचो। यहाँ पर भी क्या करना है, सेम वही काम करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसके अंश और हर में 7 का गुणा कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे कर देना है। इसके बाद डब्बा है तो डब्बा बना लेना है इस तरह से। उसके बाद इसको लिख लीजिए -5/7, और इसके अंदर भी क्या करोगे, इस नीचे वाली संख्या दूसरी वाली में जो है उसका गुणा कर दोगे 5 का ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7 चौक 28 माइनस लिखेंगे, 28 लिख देंगे, बटे लगाएंगे, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पर 5 25 माइनस 25, और यहाँ पर 7 5 35 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कौन सी बड़ी है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखो नीचे तो हर बराबर हो गया है। अब देखो यहाँ पर -28 है, एक माइनस का 25 है, तो याद रखना कभी भी माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी रहती है, अगर माइनस लगाए तो वो उतनी छोटी होती है। तो ये बड़ी है लेकिन इसके अगर माइनस लगाए मतलब ये छोटी है। तो देखो ये वाली छोटी संख्या है, इसके अंदर माइनस लगाए तो ये बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि माइनस का अर्थ होता है कि उसके ऊपर घाटा है, इसके ऊपर 28 रुपये का उधार है, इसके ऊपर 25 रुपये का। तो किसके ऊपर कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ ना, क्योंकि इसको कम पैसे उधार देने हैं, मतलब इसको कम पैसे चुकाने हैं, इसको ज़्यादा पैसे चुकाने हैं। तो ये गरीब हुआ, ये अमीर हुआ, ठीक है, इस तरह से। इसलिए हमको क्या करना होगा, ये वाला इधर का निशान लगा देना है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए तीसरा नंबर पार्ट इसका जो दिया गया कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर 16 पहले से है तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं 16 बना सकते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना, 16 का इधर इधर नहीं, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अब डायरेक्ट अगर बन रहा है देखो 8 का पहाड़ अगर 2 बार करेंगे तो नीचे हमको जो संख्या है वही बनानी है। तो यहाँ पर देखो 2 का अगर गुणा कर दें इसके अंदर तो 16 हमारा बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या करोगे फिर बच्चों, हर में इस पहली वाली में 2 का गुणा कर दोगे, 16 यहाँ पर हो जाएगा 16 यहाँ पर। तो हमारे को बस हर बराबर करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे -7/8 लिखेंगे और इसके अंदर अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे रहेगा, इसके अंदर कुछ नहीं करना क्योंकि ये 16 पहले से है। चाहो तो इस माइनस को ऊपर ले जा सकते हो, तो माइनस को ऊपर कर देंगे क्योंकि हमको अभी कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो नीचे केवल 16 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, आगे देखिए अगला स्टेप गुणा कर दीजिए इसका। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 माइनस का 14 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस का 14/16। तो देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी वही है ये भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर का निशान लगा देना है, दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो बराबर निशान लगा दीजिए। चलो इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन फिर जो किस प्रकार से होगा इसका। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया -8/5 -7/4, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसको करने के लिए फिर जो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं, कुछ भी गुणा करने पर यहाँ पर नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपको इस 4 का इसके अंदर करना है, 5 का इसके अंदर गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। आपको दिमाग तब लगाना है कि गुणा करें या ना करें तो इसका इसमें, जब यहाँ पर बड़ी संख्या दिखे। देखो यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं 4 5, तो यहाँ पर देखो 10 के ऊपर जब संख्याएं दिखे तो आपको सोचना है पहले क्या इसका 8 का पहाड़ा पढ़ने पर ये बड़ी वाली संख्या आ जाएगी क्या, हाँ आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट गुणा नहीं करना। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 10 से छोटी संख्या है तो यहाँ पर हम बिना सोचे इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/5 गुणा करेंगे इसके अंदर किसका, 4 का अंश और हर में, तो 4 का कर देंगे, ठीक। इस 4 का इन दोनों में कर देंगे। अब यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद -7/4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब इस 5 का, क्योंकि हर में क्या है 5 है, तो 5 का अंश और हर में इसके दूसरी वाली में कर देंगे गुणा। अब देखो यहाँ पर गुणा करने पर क्या आएगा फिर बच्चों, यहाँ पर आपका 8 चौक 32, तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 32। यहाँ पर 5 चौक 20, तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर 7 5 35, तो माइनस का क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ पर 4 5 20, तो 20 आ जाएगा। देखो हर बराबर हो गया, अब इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब बताओ कौन सी बड़ी है, -35 या -32। तो मैंने बताया था माइनस लगा रहता है, छोटी वाली संख्या बड़ी होती है, तो छोटी ये है -32, तो ये वाली बड़ी होगी, तो इधर का निशान आ जाएगा, ठीक है इसके अंदर। चलो अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका 5 नंबर का क्या है, किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको समझना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पर लिखते हैं, आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको 1/-3 बॉक्स -1/4, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हल लिख करके इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसके अंदर 4 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो माइनस को ऊपर ले जाते हैं, माइनस ऊपर चला गया 3, 4 का इसके अंदर गुणा कर देंगे अंश और हर में, बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर -1/4 गुणा करेंगे, 4 नीचे है देखो, 4 तो नीचे इसके मतलब इसके अंदर देखो 1/4 हमने लिख लिया। अब इसके नीचे क्या है 3 है ना, तो माइनस देखो, माइनस को कभी भी मत करना, केवल संख्या को गुणा करना है, माइनस का नहीं करना है, ठीक है। तो केवल संख्या का गुणा करेंगे, 3 का अंश और हर में। अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 3 12, बॉक्स बनाएंगे 3 एकम 3/12। तो देखो यहाँ पर कौन सी बड़ी होगी, माइनस वाली संख्या देखो दोनों है, तो माइनस वाली छोटी संख्या देखनी है आपको कौन सी है, वही बड़ी होगी, तो छोटी वाली ये है, तो इधर वाली बड़ी होगी, ठीक है आपकी। तो चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का किस प्रकार से होगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन फिर जो यहाँ पर आपको दिया गया है 5/-11 बॉक्स बना लेना है आपको, और यहाँ पर -5/11, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों बराबर वैसे ही हैं, बस माइनस को ऊपर कर दीजिए इसके अंदर बस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही देखने पर लग रहा है, बस माइनस को ऊपर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो बराबर का निशान आ जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है फिर जो 7 नंबर का, इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर 0, ठीक है, बॉक्स बनाना है और -7/6। अब देखो कभी भी प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपका 0 आएगा और दूसरी वाली माइनस वाली संख्या है तो वहाँ पर आपको बिना कुछ किए हुए 0 को बड़ा कर देना है, क्योंकि प्यारे बच्चों माइनस से बड़ा होता है 0, ठीक है। आपने संख्या रेखा पर देखा है, पहले माइनस वाली सब संख्याएं आती है, फिर 0 आती है, फिर प्लस वाली संख्या है। तो यहाँ पर कभी भी आपको क्या दिखे, यहाँ पर कभी भी आपको 0 और माइनस वाली संख्याएं दिखे तो आपको क्या करना है, 0 को हमेशा बड़ा करना है, तो 0 वाला बड़ा रहेगा। अगर आपको 0 और प्लस वाली संख्याएं दिखे तो प्लस वाला बड़ा कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर माइनस ना होता तो कौन सा बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 से बड़ा होता है प्लस वाली संख्या। समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 9 नंबर का।
निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ बताना है आपको, कौन सी बड़ी है उसी को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए पैर ये आपका 9 का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब ध्यान से आपको इसको समझना है किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पीछे बताया बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करना है, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस रहेगी, ठीक है, जैसे हमने 8 नंबर में किया था। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर पहली वाली संख्या को लिख लेना है 2/3 और इसके हर और अंश और हर में दोनों जगह दूसरी वाली संख्या का जो नीचे है इसका गुणा कर देना। नीचे क्या है देखो इसके 2 है, ठीक है, ये क्या है 2 है, तो 2 का क्या करेंगे फिर यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक, ये क्या है 2 है, तो 2 का इसके अंश और हर में हमने गुणा कर दिया। और यहाँ पर चलो बॉक्स बना लेते हैं हम ताकि हमको पता लग जाए। तो यहाँ पर देखो उसके बाद दूसरी वाली संख्या जो है इसको लिख लेते हैं और इसके अंश और हर में किसका गुणा करेंगे, जो पहली वाली संख्या के नीचे था जो हर में था उसका गुणा करेंगे। तो 3 का हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो गुणा करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से बॉक्स बना लेते हैं, 5 तिहाई 15 आएगा, 2 तिहाई 6 आएगा। अब बताओ इसके अंदर नीचे अब देखो हर आपका दोनों बराबर हो चुके हैं, इसको छुपा लीजिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब आपको देखना है 4 बड़ा होता है 15, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या है तो इसके अंदर केवल आपको संख्या देखनी है। तो प्लस वाली संख्या में बताओ गिनती में 4 बड़ा होता है 15, तो 15 बड़ा होता है ना, तो बिल्कुल सही, तो इधर वाला बड़ा होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो इस साइड कौन सी संख्या थी ऊपर, तो क्वेश्चन में इस साइड ये वाली थी 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा आंसर, 5/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका सेकंड नंबर का किस प्रकार से होगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे जो दिया गया है आपको माइनस का 5/6 कॉमा माइनस का 4/3 है ना, ये है। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 5/6 देखो 6 है, अगर 3 में हम 2 का गुणा कर देंगे 6 वैसे ही बन जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, इस वाले को इसके अंदर किसी चीज़ का गुणा नहीं करेंगे, बस इस दूसरी वाली संख्या में 3 वाली में अगर 2 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये नीचे 6 बन जाएगा। तो हमको हर को बस बराबर बनाना रहता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो -4/3 इसके अंदर 2 का ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो हर इसका बराबर हो जाएगा, बस हमारा हर बराबर करना है। तो ध्यान रखना कभी भी आप 2 का गुणा कर रहे हो तो ऐसे मत करना नीचे ही गुणा कर दो, 2 का ऊपर ना करो, गलत हो जाएगा। अगर 2 का गुणा कर रहे हो नीचे वाले को बराबर करना चाहते हो तो ऊपर भी आपको 2 का गुणा करना है, ठीक है। अगर हर बराबर कर रहे हो जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी आपको 6 बनाना होगा, तो उसके लिए हमको दोनों जगह गुणा करना होगा 2 का, ऐसा नहीं है केवल नीचे कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा अगर एक जगह करोगे तो। यहाँ पर माइनस का 5/6, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6। अब बताओ यहाँ पर माइनस को अगर ढप लेते हैं तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, -5 या -8। तो मैंने बताया था माइनस अगर लगा रहता है तो छोटी वाली संख्या बड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पर -5 बड़े है तो इधर का चिन्ह रहेगा, तो ये वाली संख्या आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर में आपको लिख दीजिएगा, देखो आंसर में ऊपर देखना है यहाँ पर क्वेश्चन में कौन सा है, इस साइड देखो ये वाली है, तो माइनस का 5/6, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं फिर जो अगला क्वेश्चन है अपना क्या दिया गया और किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है माइनस का 3/4 कॉमा 2/-3, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 3/4 लिखेंगे। अब देखो इसके अंदर कुछ भी हम करके इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, तो हमको क्या करना है बिना सोचे बस 3 का गुणा इसके अंश और हर में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का अंश और हर में करेंगे और डब्बा बना लेंगे। उसके बाद माइनस को ऊपर ले जाते हैं हम, ठीक है, माइनस को ऊपर कर देना है, कभी भी नीचे दिखे तो यहाँ पर नीचे 3 बचेगा। अब देखो आपको क्या करना है, इस नीचे दूसरी वाली संख्या, ये दूसरी वाली संख्या है पूरी, इसको हमने लिख लिया। पहली वाली संख्या के हर में जो है उसका गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे, तो गुणा कर दिया। अब क्या होगा देखो यहाँ पर आपका माइनस का 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर देखो अगर 12 को हम ढप लें तो यहाँ पर माइनस में दोनों संख्याएं हैं, तो माइनस में मैंने बताया था बड़ी वाली संख्या जो होती है, मतलब जो छोटी वाली संख्या रहती है वो बड़ी होती है, ठीक। तो हमारी छोटी वाली संख्या कौन सी है, माइनस की 8 है, ठीक। तो ये वाली बड़ी होगी। तो इसके अंदर आपका इधर देखो इस साइड कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक। मतलब इधर देखो इस साइड क्या कौन सी संख्या है ऊपर सबसे क्वेश्चन में, तो ये वाली है, माइनस का 2/2 क्या है 2/-3 है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया गया है माइनस का 1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको हर तो आपको बराबर है, ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने पर माइनस का 1/4
बॉक्स लगाएंगे 1/4। तो देखो 4 को ढप लो भैया, क्योंकि इसका हर बराबर पहले से ही है। अब बताओ माइनस का एक बड़ा होता है, एक बड़ा होता है। तो माइनस वाली संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं, आपको याद रखना है। जिसके अंदर माइनस नहीं लगा रहता वो बड़ी होती थी, ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो आंसर में 1/4 लिख देना है, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना, 7 3 21, 21 में 2 जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, माइनस का बटे में 7। बॉक्स बना लो, फिर से समझ लो। पहले क्या किया जाता है, इसका नीचे वाले का गुणा पैर जो इसके अंदर किया जाता है 3 में। तो 7 3 21 और ऊपर वाला जोड़ा जाता है। तो जोड़ लेंगे 21 में 2, 23 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देना, और नीचे वाली जो संख्या है वैसे ही लिख दी जाती है। इसके अंदर भी देखो 5 3 15, 15 में क्या कुछ जोड़ो, 4 जोड़ो तो 19 आएगा माइनस का बटे में 5। अब बताओ इसको क्या करना है, हर को बराबर करना है। चलो इसके हर को बराबर कर लेते हैं। तो माइनस का 23 बटे में 7 गुणा करना है किसका, 5 का, क्योंकि इसके नीचे 5 है। तो 5 का अंश और हर में गुणा किया। इसके अंदर देखो माइनस का 19 बटे में 5 गुणा कर दिया किसका, 7 का अंश और हर में, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं। अब देखो जब 23 में आप 5 का गुणा करोगे तो आपका 115 आएगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 115 आ जाएगा, और बटे में 35 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आका आपका माइनस का 133 आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे 35 आ जाएगा। अब बताओ इसको ढप लेते हैं। माइनस का 115 बड़ा होता है, माइनस का 133। तो मैंने बताया था माइनस वाली संख्या रहती है, छोटी वाली बड़ी होती है। तो छोटी ये है तो ये बड़ी होगी। तो इस साइड कौन सा था, ये वाला था। तो आंसर में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में आपका देखो इस ये था क्वेश्चन में, तो यही आंसर होगा इस साइड वाला, माइनस का 3 सही 2/7, ठीक है। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको किस तरह से किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर का। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन तक हम पहुँच गए हैं। चलो देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है, तो बड़े ध्यान से देखना है किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखा जाएगा। आरोही क्रम का अर्थ होता है सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 10 का पहला नंबर क्वेश्चन ये है। अब इसको हम हल करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले बच्चों आपको ये इसका हर बराबर करना है। तो देखो इसका हर पहले से ही बराबर है, सब में 5 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इन सबको, हमको नीचे वाले से कोई भी मतलब नहीं है, बस हमको ऊपर वाले से मतलब है, ठीक। अंश से मतलब है, तो हर से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। नीचे वाले को मत देखो, अब थोड़ी देर के लिए ढप लो इसको ऐसे। अब देखो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी मानी जाएगी, -1 -2 या -3। तो सबसे छोटी मानी जाएगी -3। मैंने बताया था जितनी बड़ी रहेगी उतनी छोटी होती है, अगर माइनस लगा हुआ रहेगा। तो -3 सबसे छोटा रहेगा, उसके बाद -2 वाली रहेगी, फिर उसके बाद -1। तो यही आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड नंबर का पार्ट। फिर जो ध्यान से देखिएगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो देखिए फिर जो इसके अंदर क्या करना है, आपको लासा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो एक जगह 3 है, एक जगह 9 है। तो क्या करेंगे, 3 और 9 का लासा लेंगे। तो देखो लासा किस प्रकार से लिया जाता है, ध्यान से आप इधर देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, 3 और 9 को लिख लेना है इस तरह से, ठीक है। अब देखो किस पहाड़े से 3 और 9 कटेंगे, 3 के पहाड़े से कटेंगे। एक किसी भी एक संख्या को देखना है किस पहाड़े से कटेगी, दोनों को नहीं देखना, किसी एक को। तो 3 किस पहाड़े से कटेगा, 3 के, तो 3 कम 3। और आपको चेक करना है क्या 3 पहाड़े से ये भी कटेगा, हो सकता है कट रहा हो। तो कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, तो काट दो। 3 के पहाड़े से कटेगा फिर से 3, तो 1 1। तो क्या आया, इसका गुणा करोगे, 3 का गुणा 3 में करोगे तो 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर लासा क्या आएगा, 9 आएगा, क्योंकि 3 का गुणा 3 में करने पर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो लासा क्या है, 9। तो आपको क्या करना है, सबके नीचे 9 लिख देना है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या रहेगा स्टेप, अगला स्टेप आप करेगा, नीचे जो हर है, ऊपर जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन, इसके नीचे जो पहली वाली संख्या है इसके नीचे क्या है, 3 है। 3 का पहाड़ा पढ़ना है। ये जो हमारा आया है ये कितनी बार में इस पहाड़े में आता है, 9। तो 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है। जो आएगा उसी का गुणा उस ऊपर वाली संख्या में करके लिखना है। तो देखो 3 के पहाड़े में, 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 कितनी बार में आएगा, 3 3 6 9, 3 बार में आएगा। 3 का गुणा ऊपर 1 में करोगे तो 3 कम 3 आएगा। अब इसी प्रकार से आगे चलेंगे। यहाँ पर नीचे हर में क्या है, ये 9 है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 कितनी बार में आता है, 1 में, 1 बार में आता है। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 1 कम, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 ही आता है। ध्यान रखना, 1 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही आता है। तो यही पूरी संख्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर। अब आगे देखो, यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12, तो माइनस है तो माइनस का 12। अब देखो, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सभी हर को बराबर कर लिया प्यारे बच्चों। इसके अंदर भी देखो हर बराबर हो चुके हैं। अब आप इसको ढप सकते हो इस तरह से, और इसके अंदर देखोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी वही मानी जाती है
ठीक है, जिसके अंदर माइनस लगा रहता है और सबसे बड़ी हो, तो सबसे बड़ी देखो सबसे छोटी वही है जिसके अंदर माइनस है और वो संख्या बड़ी है, तो माइनस वाली संख्या ये है और दो संख्याएं माइनस वाली हैं और उनमें भी बड़ी ये वाली है, तो ये सबसे छोटी है, तो इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम में आप लिख दीजिएगा, इसके क्या हो जाएगा, माइनस का 12/9 होगा, उसके बाद ये माइनस वाली है ये छोटी होगी, माइनस का 2/9, उसके बाद 3/9, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से लिखें पहले, क्योंकि आपका आंसर ये वाला नहीं आ रहा होगा, ये वाला आ रहा होगा, तो देखो आपको देखना है माइनस का 12/9 कहाँ पर है, तो माइनस का 12/9 देखो इस साइड था आपका, ये देखो माइनस का 12/9 इस साइड था, तो इधर कौन सी संख्या है, ये वाली है, माइनस का 4/3, उसके बाद माइनस का 2/9 कहाँ पर है, बीच में, तो बीच में कौन सी संख्या थी, 2/9 ही थी, उसके बाद 3/9 इधर आगे है, तो इसके ऊपर देखो कौन सी संख्या थी, 1/3 सबसे ऊपर थी, तो ये, तो इसका करेक्ट आरोही क्रम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आरोही क्रम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मत लिखिएगा, आरोही क्रम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो ये वाला आएगा आपका आंसर, आरोही क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, फिर जो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा इसका। तो इसका तीसरा नंबर पार्ट यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो नीचे मैं समझा देता हूँ क्योंकि नीचे काफ़ी जगह बची हुई है अभी। तो इसके अंदर भी आरोही क्रम लिख लीजिएगा, ठीक है। शायद तो मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर आरोही क्रम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आरोही क्रम आप हल कीजिएगा, आरोही क्रम यहाँ पर ऊपर डाल दीजिएगा, ठीक है। आरोही क्रम लिखने के बाद इसको लिखिएगा। चलो अब देखते हैं इसके बाद फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है माइनस का 3/7 कॉमा माइनस का 3/2 कॉमा माइनस का 3/4। तो फिर जो यहाँ पर लासा लेना होगा इन तीनों का, तो तीन संख्याएं हैं, तीनों का लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर भी तीन संख्याएं थी, मैंने एक 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई भी संख्या पैर जो जब 2 बार रहती है तो उसको दोबारा नहीं लिखा जाता, इसलिए नहीं लिखा। अगर आप 3 लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक बार में जाएगा, यहाँ पर भी एक बार वही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 संख्याएँ थी, तो तीनों को हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 7 है, 2 है, 4 है, कॉमा लगा कर लिख देना। अब देखो किसी एक संख्या को ले लो, तो सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 2, तो 2 देखो आ रहा है यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़े 7 कटेगा, नहीं कटेगा। 2 के पहाड़े 2 कट जाएगा एक बार में। 2 के पहाड़े 4 कटेगा, हाँ 2 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार से 2 के पहाड़े 7 नहीं कटेगा, लिख दो। ये भी नहीं कटेगा, ये एक बार में कट जाएगा। अब ये 7 किस पहाड़े से, 7 के पहाड़े से, 1 1 1, ठीक है। अब क्या करना है, सबका गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आया और 7 आया, 7 चौक 28। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इन दोनों को गुणा करने पर 28 आएगा। सबके नीचे क्या करना है आपको, 28 कॉमा 28 कॉमा 28 लिख देना है। अब देखो क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, देखना है 28 कितनी बार में आता है। तो ठीक है, 7 चौक 28 4 बार में आ रहा है, तो 4 का गुणा क्या करोगे, यहाँ पर इसके अंदर 4 का गुणा करना होगा क्योंकि 4 बार में आ रहा है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर -3 है, तो -3 लिख लेना इस तरह से, गुणा लगाना, नीचे आ जाना। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 28 कितनी बार, नहीं आता पढ़ना कोई बात नहीं, 2 से भाग दे दो 28 में, 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, नीचे आएंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 28 कितनी बार में आता है, ठीक है। तो 4 के पहाड़े में 28 बताओ, 4 7 28, 7 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब सबका गुणा करके लेंगे हम, यहाँ पर गुणा करोगे तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर माइनस का 12/28 आएगा, यहाँ पर माइनस का 28 होती है 42, तो 42/28 आएगा। यहाँ पर आपका माइनस का 21/28 आएगा। अब नीचे वाले को ढप लो। अब देखो कौन सी सबसे छोटी है, तो जितनी बड़ी होगी माइनस लगाए वही सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, फिर सबसे बड़ी ये वाली होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले सबसे बड़ी देखो, ये बीच वाली सबसे छोटी बीच वाली होगी, तो बीच में कौन सी संख्या है, अगर ऊपर देखो हम तीसरा नंबर, तो ये वाली है। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आरोही क्रम। तो देखो ये सबसे छोटी है, तो बीच में ये वाली संख्या है, तो बीच में देखो ये वाली है, तो बीच वाली को पहले लिखो, माइनस का 3/2 कॉमा, उसके बाद ये वाली उससे बड़ी है, तो ये साइड में है, तो साइड में -3/4 है देखो क्वेश्चन में। उसके बाद ये वाली सबसे बड़ी है, तो इसको लिखो माइनस का 3/7। तो आंसर यही हो जाएगा। तो उम्मीद है जो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो मैंने आप सभी को पूरा एक्सरसाइज जो ये कंप्लीट करा दी है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।